हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे हम यूनिवर्स के डायरेक्ट मैसेजेस लेंगे, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कि आप अपने जीवन की ऐसी परिस्थिति में अगर फंसे हुए हैं, तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं यूनिवर्स। लेट्स सी। ओके, एक मैसेज आ गया है हमारे पास यूनिवर्स का। लेट्स सी और क्या मैसेज है। इज देयर एनी अदर मैसेज? और कोई मैसेज है? और कोई मैसेज? ओके, और कोई मैसेज? और कोई मैसेज? ओके, राइट। फॉरगिव, रीग्रुप, ओपन हार्ट, लेट इट बी। ओके, कोई बात है जो आपको बॉदर कर रही है, किसी को आपको माफ़ करना है, ठीक है। आप उनको हो सकता है आप उनसे बहुत नाराज़ हैं। सेट योर सेल्फ फ्री। फॉरगिवनेस इज़ अ पावरफुल एक्ट ऑफ सेल्फ लव। फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर्स। दिस ट्रांसफॉर्मेटिव रिलीज विल अनबर्डन एंड हील योर हार्ट। तो आपके हार्ट में एक प्रकार से एक बर्डन रखा हुआ है, एक बोझ रखा हुआ है, और वो बोझ इस बात का है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, राइट। तो ये जो बोझ आपके मन में है, इसकी वजह से आपके जीवन में, आपके हार्ट में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्फ लव में इशू हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में लव नहीं आ पा रहा है, और जिसकी वजह से आप दूसरों को लव नहीं दे पा रहे हैं। एक ब्लॉक्ड स्थिति क्रिएट हो गई है। तो आपको ये कहा जा रहा है फॉरगिव करिए, माफ़ करिए। आप माफ़ करके लोगों को आगे बढ़िए, ठीक है। जीवन में उस बर्डन से, उस बोझ से फ्री होइए जो आपके दिल पर एक बोझ की तरह रखी हुई है, ठीक है। उस चीज़ से आपको फ्री होना है, और ऐसा करके आप अपने हार्ट को ओपन करेंगे। आपका हार्ट चक्रा हील होगा, ओपन होगा। ओके, आप चाहें तो आप अपने पास रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रख सकते हैं। आप रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल धारण करके रख सकते हैं। Your heart is safe. Put down your defense. Let go of the fear of vulnerability. Open your heart to receive the love of others. Allow yourself to have new experiences. So आपको ये कहा जा रहा है, आप हो सकता है डरते हो कि कहीं कोई आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपकी कमज़ोरी ना समझे और कहीं उसका फ़ायदा ना उठाए, और कहीं आपको हर्ट ना करे। तो आप उस चीज़ को लेकर के डरते हैं, बिकॉज पास्ट में आपको जिन लोगों ने हर्ट किया है, आपने उनको माफ़ नहीं किया है, ठीक है। आपने उनको फॉरगिव नहीं किया है। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन लोगों को फॉरगिव करके आपको आगे बढ़ना है, ताकि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो पाए, ठीक है, और आप प्यार को रिसीव कर पाएँ, आप वापस से और आप लोगों को भी प्यार कर पाएँ, ठीक है। आप वापस से प्यार को इक्वल मात्रा में रेसिप्रोकेट कर पाएँ, इक्वल गिव एंड टेक हो पाए प्यार का। सो इसके लिए सबसे पहले आपको फॉरगिव करना है उन लोगों को जिन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया है, आपका दिल तोड़ा है। ओके, ऐसे लोगों को आपको फॉरगिव करना है। डेफिनेटली हो सकता है आपके लिए डिफ़िकल्ट हो ऐसे लोगों को माफ़ कर पाना, लेकिन आप इस चीज़ को ये सोचकर माफ़ कर सकते हैं उन लोगों को कि बेसिकली इट्स अ लेसन फॉर यू, ठीक है। इस पृथ्वी पर हम सब कुछ लेसन्स के लिए आते हैं, ठीक है, लेसन सीखने के लिए आते हैं। एंड ये जो हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन रही है आपके जीवन में, ये एक प्रकार का लेसन है जिसने आपको और ज़्यादा फर्दर स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है। तो ये सोचकर कि उनको बस एक माध्यम बनाया गया आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ये सोचकर आप उनको माफ़ कर सकते हैं, फॉरगिव कर सकते हैं। ट्रस्ट यूनिवर्सल विजडम, let it be. Trust universal wisdom. There is more to this situation than meets the eye. Set aside the need to know and to control the outcome. You may be surprised by what happens. See, आपको जब भी कोई कुछ बता रहा होता है, ठीक है, कोई ज्ञान की बात बता रहा होता है, या जिसको जो कोई नॉलेज है, वो अगर आपको कोई कुछ बता रहा होता है ना, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं।
आपको ये जो चीज़ है ये थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको उस पर्सन की बात को सिर्फ सुनने के लिए, समझने के लिए आपको उसको सुनना है ध्यान से। और ऐसा करने से आप उसके जो बात है उसकी, आप उसके पीछे के ज्ञान को समझ पाएंगे, आप उसके पीछे के ज्ञान को समझ पाएंगे, आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आप उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, उस पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे जो वो पर्सन आपको देना चाह रहा है, ठीक है। अगर आप उस चीज़ को करेक्ट करने के लिए सुनेंगे, अगर आप उसको काउंटर क्वेश्चन करने के लिए सुनेंगे, अगर उस पर्सन को करेक्ट करने के इरादे से आप उसको सुनेंगे, तो आप उस पॉजिटिव एनर्जी को जो वो आपको देना चाह रहा है वो आप तक पहुंच नहीं पाएगी, ठीक है, वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप साइलेंटली उस चीज़ को सुने, जब कोई आपको कुछ बता रहा है, जब कोई डीप लेवल की नॉलेज आपके साथ कोई शेयर कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उसकी बात को सुने, ओके। एंड यूनिवर्स के ज्ञान को आप हमेशा वेलकम करें, यूनिवर्स के ज्ञान को आप हमेशा सराहें, क्योंकि जब भी आपको कोई कुछ बता रहा होता है तो आप इसको यूनिवर्स का एक साइन मानिए कि ये जो ज्ञान आपकी तरफ आया है, ये जो नॉलेज आपकी तरफ आ रही है, वो भले ही उस पर्टिकुलर पर्सन की तरफ से आ रही है, लेकिन ये डायरेक्ट यूनिवर्स की तरफ से है, या एंड उसको रिस्पेक्ट करते हुए आपको उसको स्वीकार करना है। एंड कंट्रोल करने का जो एक आपके अंदर एक इशू है, आप उसको लेट गो कर दें, ओके। और जो एक नॉलेज है, जो यूनिवर्स का जो ज्ञान आप पर बरस रहा है, आप उसको वेलकम करें। मुझे दिख रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, नेचर के करीब, फ्लावर्स के करीब आपको रहना बहुत पसंद है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। कुछ दो फीमेल्स में आपस में कुछ झगड़े हो गए थे, आपस में, दो फ्रेंड्स में, दो सिबलिंग्स में आपस में, सेम जेंडर के सिबलिंग्स में आपस में झगड़े हो गए थे, सेम जेंडर के फ्रेंड्स में आपस में झगड़े हो गए थे। तो आप लोगों को एक दूसरे को फॉरगिव करने के लिए कहा जा रहा है, माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। वेट टू प्रोसीड, स्टॉप एंड रीग्रुप बिफोर यू मेक योर नेक्स्ट मूव्स, गिव योर सेल्फ एंड अदर्स अ चांस टू चेक इन, रिव्यू, देन प्रोसीड विद क्लैरिटी एंड इंटेंशन। या सो आपको कहा जा रहा है कि रीग्रुप होइए, इससे पहले आप आगे बढ़ें जीवन में, ओके। आप कुछ बड़ा प्लान करें, आपको रीग्रुप होना है एंड आपको रिव्यू करना है, देखना है कि क्लैरिटी आप लोगों के बीच में है या नहीं, एंड तब आगे बढ़ें, ओके। सबके इंटेंशंस आप चेक कर लें कि आप सबके इंटेंशंस एक जैसे हैं या नहीं, तो आप रीग्रुप हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप लोग वापस से एकजुट हो जाए, तो आप लोग एकजुट हो सकते हैं अगर आप लोगों के इंटेंशंस सेम हैं, ये चीज़ आपको कही जा रही है, ठीक है। अगर आप किसी बात को लेकर के इंडिसाइसिव थे, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि फॉरगिव करिए, ठीक है, उन लोगों को माफ़ करिए, और जो भी यूनिवर्स आपकी तरफ नॉलेज भेज रहे हैं आप उसको वेलकम करिए, ओके। और उन लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़िए जो आपके जैसी ही मानसिकता रखते हैं, जो आपके जैसी ही सोच रखते हैं, ओके। क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज, ओके। क्या मैसेज आ रहा है? बॉटम की एनर्जी चेक करते हैं, ओके। सो आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके अच्छे बिहेवियर का आपको रिटर्न मिलने वाला है, आपके साथ न्याय होने वाला है, कोई आपके साथ अपने किए गए गलत बर्ताव को सुधारने वाला है, वो सुधार कर आपकी तरफ आने वाले हैं, आपके हार्डवर्क को सराहा जाएगा, ओके। कोई पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं और वो अपना प्यार आप पर बरसाने वाले हैं, अनकंडीशनली, नो कंडीशंस अप्लाइड, ओके। यहाँ पे कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है, ओके। आप रिटर्न में उनको कोई कमिटमेंट दें ना दें, आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न, लेकिन वो आप पर अपना प्यार भरपूर मात्रा में बरसाने वाले हैं। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर भरपूर मात्रा में बरसने वाला है,
यूनिवर्स आपको आपके करी गई मेहनत का भरपूर फल प्रदान करने वाले हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, फीलिंग्स कैरी करते हैं वो, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। उनके मन पर, दिल पर कोई बोझ था, या वो आपसे हो सकता है अपने मन की बातों को कहना चाहते हैं। काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से उन्होंने अपने मन की बातों को दबा कर रखा था, जो उनके दिल पर बोझ बन गई, ठीक है। ये बातें उनके दिल पर एक प्रकार से बोझ बनी हुई दिख रही है मुझे। एंड ये बोझ उनके सर से उतरने वाला है। आप लोगों के बीच में हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, आप लोग कांटेक्ट में नहीं थे, बात नहीं हो पा रही थी। तो ये जो सिचुएशन है ये रिकवर हो रही है, बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है, दिव्य शक्तियों ने इंटरवीन किया है। बिकॉज़ ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसी परिस्थिति आप लोगों के बीच में बनी एंड आप लोगों को उसका सामना करना पड़ा, जहाँ पर बहुत सारी बातें अनसेड रह गई, बहुत सारी बातें अनकही रह गई, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन हो सकता है ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर रखते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं, बहुत चार्मिंग मानते हैं या मानती हैं। उनको लगता है कि आप बहुत चार्मिंग पर्सन हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप उनके लिए सबसे अलग हैं, ठीक है। आपको वो किसी के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, ठीक है, आप सबसे अलग हैं उनके लिए। या बहुत रेजिस्ट कर रहे थे वो, अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे थे आपसे, ठीक है, या छिपा रही थी, लेकिन अब फर्दर वो अपनी फीलिंग्स को छिपा नहीं पा रहे हैं। वो आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। ओके, या अगेन सी कप ऑफ लव, आई एम टेलिंग यू, नाइट ऑफ कप्स, कोई प्रपोजल आने वाला है आपकी तरफ, ओके। आपको कोई प्रपोज करना चाहता है, उनको लगता है कि आप के अंदर जो भावनाएं हैं, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, ये एनर्जी आपके अंदर है, जो प्रेम, अफेक्शन, लव, ममता आपके अंदर है, वो और कहीं नहीं है। जो नर्चरिंग एनर्जी है, जो केयरिंग, हीलिंग एनर्जी आप कैरी करते हैं, वो कहीं उनको नहीं मिलती है। बिकॉज आप दोनों यहाँ पर पावर कपल हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों ही इमोशनल पर्सन हैं और दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं, ठीक है। आप दोनों इमोशनली एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। तो आप दोनों की स्टोरी में, या आप दोनों के लाइफ में मुझे कुछ नयापन आता हुआ दिख रहा है, एक न्यू एनर्जी मुझे दिख रही है। या एस ऑफ कप्स, तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली बहुत कुछ नया होने वाला है, अपार प्रेम बरसने वाला है, बहुत सारा प्यार आप लोगों पर बरसने वाला है। आप दोनों मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स में दिख रहे हैं। ये कोई पर्सन है जो आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत जल्द, ठीक है। वो आपसे, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कोई फ्रेंड, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, ऐसे कोई पर्सन। या ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं। इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आने वाला है आपकी तरफ बहुत जल्द, बहुत फास्ट, ओके। और मुझे ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये आप पर नज़र रख रहे थे, ऑल्दो ये आपसे दूर भागना चाह रहे थे, लेकिन ये भाग नहीं पा रहे थे, बिकॉज़ आप दोनों ही आपस में पावर कपल हैं, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो इनको बहुत खालीपन का एहसास हो रहा था आपके बिना, बहुत लॉस्ट वाली एनर्जी, लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑल अलोन, ठीक है, अकेलापन इनके जीवन में बहुत ज़्यादा था। तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और आपके तरफ से किसी प्रकार के संदेश का ये इन्होंने, हो सकता है आपको कोई संदेश भेजा है, कोई मैसेज भेजा है, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपने उनके उस संदेश का उनको रिप्लाई दिया या नहीं। आप पर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है, जो कोई भी हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ये सारी चीज़ें ये आपके साथ इमेजिन करते हैं, ठीक है। आप इनके पास होते हैं तो इनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती है,
ओके, इनके जीवन में बहुत संपन्नता आ जाती है। ये कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो आपको लकी मानते हैं, ठीक है, बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं अपने लिए, ऐसे कोई पर्सन। या 10 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंट एनर्जी, ठीक है, आप दोनों मिलकर एक अबंडेंट एनर्जी क्रिएट करते हैं। आप दोनों जब साथ में यूनियन में आते हैं तो एक मैजिक क्रिएट होता है, बहुत पावरफुल एनर्जी क्रिएट होती है जिससे पूरी दुनिया लाभप्रद होती है। लेकिन जब आप दोनों दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्ट्रस सिचुएशन बन जाती है। ये आपकी तरफ आ रहे हैं लेकिन इन्होंने आपसे ये बात छिपाई हुई है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ये अपनी सैड एनर्जी से बाहर आ रहे हैं और ये आपके साथ बैलेंस बैठाना चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं। इनको लगता है आपके साथ इन्होंने गलत बर्ताव किया, तो ये आपके साथ कुछ जस्टिस करना चाहते हैं। एंड यस, ये आपको डेफिनेटली आपके अच्छे बर्ताव या एंड ये आपके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप डिज़र्व करते हैं उस प्रकार का बर्ताव ये आपके साथ करना चाहते हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व वाले पर्सन हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा उदारता है, ठीक है, बहुत काइंड हार्टेड हैं ये। सो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। लेट्स सी। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फॉरगिव करिए, अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप उनसे नाराज़ ना हों, ठीक है, आप उनको फॉरगिव करें और उनके साथ रीग्रुप हों। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके इंटेंशंस प्योर हैं आपके लिए और आपके जैसे ही उनके इंटेंशंस हैं, तो आप उनको वेलकम करें, अपने हार्ट को ओपन करें उनके प्यार के लिए और फॉरगिव करके आप अपने बोझ, अपने दिल से उस बोझ को ख़त्म करें, ठीक है, जो आपके मन पर बोझ बना हुआ है उस चीज़ को आप हटाएं, उस बोझ को हटाएं अपने मन से और फॉरगिव करें। द ईविल प्रैक्टिस ब्लोड ऑन देयर फेस, तो कुछ लोगों ने ईविल प्रैक्टिस करने का प्रयास किया लेकिन उन लोगों का ईविल प्रैक्टिस उनके ऊपर ही, उनके मुंह पर ही फेंक दिया गया है। ओके, बैकफायर हो चुका है वो चीज़। या द ईविल प्रैक्टिस इज ब्लोड ऑन देयर फेस। किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ईविल प्रैक्टिस वगैरह करने का प्रयास किया। यूनिवर्स बताना चाहते हैं आपको स्पीडी प्रोग्रेस होने वाली है आपकी, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रोग्रेस करने वाले हैं। आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट टेलिंग यू व्हाट आई फील। सो कोई आपके लिए अपनी फीलिंग्स को छिपा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं लेकिन वो आपसे बता नहीं पा रहे थे, ऐसा कुछ आपसे कोई कहना चाह रहा है। दे आर लूजिंग देयर माइंड ओवर यू, कोई अपने दिमाग को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, आपके लिए एकदम दीवाना हो रहा है, पागल हो रहा है, या दीवानी हो रही है, पागल हो रही है, कोई ऐसा कुछ आ रहा है। योर पार्टनर लव्स ओनली एंड ओनली यू, आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ओके, कोई पर्सन है जो सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, या आपने किसी को निशब्द कर दिया, किसी की बोलती बंद कर दी, या कोई पर्सन है जिनकी बोलती आपने बंद करी। या लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ उनको सुनना बहुत पसंद है। हेवन सपोर्ट्स यू, या दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। हेवन सपोर्ट्स यू, तो एंजल्स आपको सपोर्ट करते हैं, हेवन सपोर्ट करते हैं आपको, दैवीय ऊर्जा आपको सपोर्ट करते हैं। वाई? बिकॉज आप शिव शक्ति डीएनए कैरी करते हैं। ओके, आपका जो डीएनए है ये शिव शक्ति डीएनए है, बहुत पावरफुल डीएनए है आपका। ओके, अपग्रेडेड डीएनए है आपका। यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर, या सो आपको जस्टिस मिलेगा इस साल। सो पास्ट में आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था वो सब इस साल जो है हिसाब बराबर होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश करी गई लेकिन ये असंभव है, तो आपकी सिद्धियों को कोई नहीं चुरा सकता है, ठीक है। हालांकि कोशिश ज़रूर करी गई है इस चीज़ की, बट कोई आपकी सिद्धियों को चुरा नहीं सकता है, असंभव है ये। ओके, यहाँ सी थिंग्स लेफ्ट अनसेड, तो कुछ बातें हैं जो अनकही रह गई, कही नहीं गई, ठीक है, बोली नहीं गई एक दूसरे से, अनसेड रह गई कुछ चीज़ें। यू विल हैव लैक ऑफ टाइम दिस ईयर बट मनी विल बी रेनिंग ऑन टू यू। सो इस साल आपके पास समय की कमी होगी लेकिन धन आप पर बरसने वाला है, धन आप पर झमाझम बरसेगा। यू विल हैव अ लैविश हाउस, तो आपका हाउस लैविश होगा,
ठीक है, बहुत लग्जरियस होगा या फुल ऑफ लग्जरी, बहुत लैविश हाउस रहने वाला है आपका। राइट, समथिंग अबाउट फोटो, कैमरा, योर पार्ट ऑफ मी, अडोर, लव लव लव। आपसे कोई बहुत प्यार करता है, आपकी फ़ोटो देख रहा है, कोई आपकी पिक्चर्स देख रहा है। राइट, योर पार्ट ऑफ मी, आप उन्हीं का हिस्सा है, एक अहम हिस्सा। ठीक है, सब उल्टा आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं, आपके हेटर्स से चिढ़ने लगे हैं लोग। जो कोई भी आपका हेटर है, जो कोई भी आपके प्रति नफरत रखता है या गलत भाव रखता है, उल्टा लोग उसी व्यक्ति से चिढ़ रहे हैं। आपके हेटर से ही लोग चिढ़ रहे हैं। ठीक है, जो कोई भी आपके लिए गलत भाव रख रहा था, उल्टा उस व्यक्ति से लोग चिढ़ रहे हैं। दे वॉन्ट टू इम्प्रेस यू। सी, कोई आपको इम्प्रेस करना चाहता है। समवन वॉन्ट्स टू इम्प्रेस यू। कोई आपको खुश करना चाहता है, इम्प्रेस करना चाहता है। वन लास्ट। ओके, आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी। किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनसे नाराज़ हैं, तो आपको बोला जा रहा है उनको फॉरगिव करें, माफ़ करें। ठीक है, और अपने लिए लव को वेलकम करें। ओके, जो कोई भी प्यार से आपकी तरफ आए, आप उनको वेलकम करें और प्यार दें उनको रिटर्न में, रेसिप्रोकेट करें प्यार को, और उस बोझ को अपने दिल से उतारें। जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, आप फॉरगिव करें। ओके, और जीवन में आगे बढ़ें। तुझे देखा तो ये जाना सनम। सी, तो ये सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है आपके लिए। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाह रहे हैं। एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।